वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सज्जनों, हम गीता स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं और गत एपिसोड में हम सभी ने स्वाध्याय किया। हम अभी स्वाध्याय क्रम हमारा एक श्लोक चल रहा है, बहुत ही अति पवित्र और भक्तजनों के मन को हर्षित करने वाला। क्या श्लोक है? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। श्लोक का हमारा विषय यही है, हम यही स्वाध्याय कर रहे हैं और फिर इसी का इसका अर्थ हमने देखा था कि योगेश्वर जी अति महती कृपा करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई मनुष्य कितना पापियों से पापी हो, लेकिन अगर उसने अभी इस वर्तमान समय में ये निश्चय कर लिया है कि अब मुझे इस पथ पर आगे नहीं बढ़ना है, सत्पथ पर आगे बढ़ना है, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो कहते हैं तो सर्वम ज्ञान प्लवेने, तो ज्ञान हो चुका है और अब ज्ञान हो गया तो स्पष्ट है कि अब उसके सारे कर्म उसी के अनुसार होंगे। अब वो अपने कर्मों में ऐसे कर्मों को करेगा जिससे कि उसके जीवन में पुण्य कर्म संचित होते जाएं और पाप कर्मों को वो अपने ध्यान साधना के माध्यम से घटाता जाएगा और ऐसे धीरे धीरे करके उसका भव पार हो जाएगा। यही कहा कि सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि, कि सारा का सारा उसका क्या है कि ज्ञान रूपी नौका से में बैठकर वो साधक पार हो जाता है। तो योगेश्वर जी इतना बड़ा आश्वासन हम सभी साधकों को दे रहे हैं। तो हमारा विषय यही चल रहा है और उसके साथ साथ हमने देखा था कि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण एक जैसे हम दे रहे हैं कि गोस्वामी पूज्यपाद ने बताया कि जब एक साधक उस परम पिता परमात्मा के सन्मुख हो जाता है तो कहते हैं तुरंत ही उसके उसके पाप नाश हो जाते हैं। अर्थात जितने हैं वो तो धीरे धीरे अपने शुभ कर्म करके, कल्याण रूपी कर्म करके, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करते हुए धीरे धीरे क्षीण होंगे, लेकिन अब आगे नहीं। भी वर्तमान देखो, हमने जो कर चुके हैं उसको तो हमारे हाथ में अब नहीं है कि हमको क्षीण करें, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके ऐसे निष्काम कर्म करें, ऐसी भक्ति करें, ऐसे भगवान के ध्यान में लीन हो जाए तो वो भी क्षीण होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हमको रोक लगानी पड़ती है, ब्रेक लगानी पड़ती है कि नहीं, अब जो हो गया हो गया, अब नहीं करना है। तो जब हम ऐसी ब्रेक लगा देते तब हमारा उद्धार हो पाता है। तो फिर ऐसी ब्रेक लगने से ही एक मनुष्य का उद्धार हो पाता है। तो वही कह रहे हैं कि देखो, फिर आगे हमने चौपाई का स्वाध्याय किया था कि गोस्वामी जी भी इसका उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, अगर संसार में और आपको अगर पापों का नाश करना है तो उस भगवान की शरण में आ जाओ। तो इसलिए कहा, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघना सहितवहि,
इसका स्वाध्याय किया। और फिर आगे पूज्यपाद गोस्वामी बता रहे कि भाई देखो ये कोई आसान काम नहीं है। एक तो इसके लिए मनुष्य को बहुत प्रयत्न करना पड़ता भाई, क्योंकि मनुष्य का चित्त कैसा होता है, जैसे एक पानी होता है, पानी को हमें नीचे गिराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पानी को डालेंगे उसका स्वभाव प्रभाव को आराम से वो नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर हमें नदी से पानी को ऊपर पहाड़ों पर लेके आना है तो उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना पड़ता है, हमें साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे ही मनुष्य का चित्त देखो ऐसा ही है कि मनुष्य को अगर हम सत्पथ पर बढ़ाना चाहते हैं उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। मतलब उसको अच्छी दिनचर्या रखनी है, भाई सुबह 4 बजे उठना है, योग करना है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, अपने कर्मों का अच्छे से निष्पादन करना है, और या फिर सबको सबसे अच्छे हंस के बोल के बात करनी है, कभी कटु वचन का प्रयोग नहीं करना है, जीवन में स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, लोगों का कल्याण करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है। तो इनके लिए ना मनुष्य को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, सच्ची में इसके लिए बहुत साधना पड़ता है अपने आप को। लेकिन अगर गिराना है तो क्या है, दिनचर्या खराब कर दो, बस हो गया। उसमें तो एक मतलब कुछ प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता, कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता नीचे गिरने के लिए। जैसे कि एक पानी को नीचे गिरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, बल्कि हमको पानी को जब नदी से ऊपर लाना होता है बहुत हमें साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत ऊर्जा हमें प्रयोग में लानी पड़ती है। तो ऐसे ही योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो पूज्यपाद कह रहे हैं कि जब एक मनुष्य को, जैसे ऐसे मनुष्य का स्वभाव है भाई, उसको अपने आप को सत्कर्म में, सत ग्रंथों में, सज्जनों की शरण में, या फिर अपने जीवन को कल्याण में बनाने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन नीचे गिरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो योगेश्वर जी यह बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, इसलिए कह रहे हैं कि देखो अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमने देखा था अपने जीवन में, हम देखते हुए कि भाई मनुष्य बहुत ही पापी था, बहुत ही मतलब ऐसे कर्मों का निष्पादन करने वाला था जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन एकदम ऐसी कोई घटना घटती है, कोई गुरुदेव को ऐसा आशीर्वाद मिलता है, या फिर मतलब वो सारा छूट जाता है उसका। देखा होगा कहीं ना कहीं, तो हमने जीवन में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो वही बता रहे हैं कि ये तो कभी उस परमपिता परमात्मा की गुरुदेव कृपा होती है तभी हो पाता है। सावधान भी कर रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी। और इसके लिए कह रहे हैं कि इसके लिए प्रयत्न तो मनुष्य को करना पड़ेगा भाई। बिना प्रयत्न के तो हमने जैसे अभी बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करने के लिए इतना संयम करना पड़ता है। और जब वो उसका जब जीवन ऐसा ही हो जाता है, मतलब उसका नेचुरली उसका स्वभाव ऐसा ही बन जाता है। अब किसी का स्वभाव नेचुरली ऐसा ही है कि अब उसको मतलब 4 बजे नींद नहीं आती है, तो उसको लिए इसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके लिए उसने पहले बहुत पुरुषार्थ कर रखा है भाई, बहुत पुरुषार्थ किया है कि एक दिन भी ऐसा नागा नहीं किया, एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि नहीं उठा हो। किसी मनुष्य ने ऐसा जीवन में अभ्यास कर लिया कि अब डेली मतलब योगा अभ्यास करना ही करना है, बहुत प्रयत्न किया। अब उसके जीवन में ऐसा हो गया कि वो एक दिन भी बिना योगा किए, अपना मेडिटेशन किए, बिना अपने शरीर की कसरत किए वो रह नहीं सकता। जब तक उसकी, जैसे परम पूज्य स्वामी महाराज कहते हैं, गुरुदेव महाराज कहते हैं कि डेली पसीने बहाना चाहिए। तो किसी ने उनको सुना और जीवन में निश्चय कर लिया कि एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा, तो फिर उस पालन किया। अब उसको क्या होगा, अब उसको शरीर को ऐसी अभ्यास पड़ जाता है, अभ्यास पड़ गया, मन शरीर सारी पूरे अंतःकरण हमारे साथ है भाई, उसको ऐसा अभ्यास पड़ गया। अब वो एक दिन भी ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले तो उसके लिए पहले भाई उसने प्रयत्न किया था कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव महाराज सुना, परम पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, अपना मेडिटेशन करना चाहिए, जो भी सत्कर्म इतने बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव महाराज। तो ऐसे किसी ने मान लो बहुत है, किसी क्या इस संसार में आज के युग में कोटि मनुष्य हैं, लाखों मनुष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन को तार लिया। उनको केवल सुन के ही और सुन के उनके अनुसार अपनी दिनचर्या करके अपने जो जीवन में पहले रोग थे, दोष थे, घर दुखों से भरा हुआ था, पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन जैसे ही योग पथ पे आए, सुबह उठना प्रारंभ कर दिया, योग करना प्रारंभ कर दिया, क्या हुआ, जीवन की जो मन की चित्तवृत्तियां बदली भाई, जीवन में अपने आप ही सत विचार आने लगे और जीवन पूरा काया पलट हो गया। रोग दोष जो रोग होते हैं बड़े बड़े वो तो मिट ही रहे हैं, बल्कि जीवन भी बहुत अच्छा, मतलब घर में क्लेश था, झगड़ा था, सब मिट रहा है। ऐसे करोड़ करोड़ लाखों लाखों मनुष्य हैं।
हमको पता नहीं है। तो ऐसे देखो पहले उन मनुष्य ने क्या किया होगा, पहले वो डेली सुनते थे, सुन के दिमाग में यहाँ बैठा, फिर उन्होंने ऐसा किया कि एक दिन भी नहीं छोड़ा। जो परम पूज्य गुरुदेव महाराज बताते हैं, डेली वही करना, डेली सुबह 4 बजे उठना तो उठना ही है, और ये करना है तो करना ही है, यज्ञ करना है तो करना ही है, योग करना है तो करना ही है, सत्कर्म अच्छे विचार मन में लाने तो लाने ही है। तो जैसे गुरुदेव ने बताया ऐसे कि पहले उसके लिए ना भाई बहुत प्रयत्न किया, बहुत किया, और फिर अब क्या हो गया, अब उनका स्वभाव नेचुरली ऐसा हो गया कि अब वो चाहकर भी किसी की हिंसा नहीं कर सकते, किसी को कटु वचन नहीं बोल सकते, चाहकर भी वो अब वो 4 बजे के बाद सो नहीं सकते, चाहकर भी अब वो चाहें कि योग ना करें नहीं कर सकते। ऐसा एक नेचुरली स्थिति आ जाती है, लेकिन ये बहुत प्रयत्न साध्य होती है। तो वही बता रहे हैं, तो जैसे जैसे सन्मुख होना है ना गुरुदेव के, भगवान के, तो इसके लिए पहले मनुष्य को ऐसे ही, जैसे हम जीवन में सद्गुणों को लाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर हमारे लिए वो स्वाभाविक हो जाते हैं, फिर हमारे लिए कोई हमको छुड़ाना चाहिए उनसे, हम उनसे हट भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे एक स्थिति आ जाए कि हम प्रतिपल उनके सन्मुख ही रहें। और फिर देखिए, जैसे ही हम देखते हैं रामायण में विभीषण जी जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शरण में आए, तत्क्षण उनका सारा भाई जो भी उनकी बाधाएं थी, कष्ट थी, पीड़ा था, भगवान उनको निवारण कर दिया, उन अधर्म का विनाश कर दिया, उनको परम गद्दी में बैठा दिया। तो ऐसे होता है, कितने ऐसे उदाहरण हैं। तो इसके लिए देखो कबीर महाराज जी भी कहते हैं, कबीर जी भी बताते हैं कि एक गुरुदेव का मिलने का बहुत बड़ा फल है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब भगवान के सन्मुख रहें और तभी हमारा नाश हो जाता है। और पूज्यपाद कह रहे हैं कि इसके लिए तो कोई सी गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा ही आवश्यकता है। तो हमने देखा कृपा कब होती है, जब हम पात्र बनते हैं। पात्र हम कब बनते हैं, जब हमारे जीवन में सत्कर्मों का अनुष्ठान होता है, हमारा जीवन गुरुदेव के, भगवान के अनुसार होता है, जैसा वो चाहते हैं ऐसा हम करते हैं, तो हम उनके कृपा पात्र बन जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो ये सबसे बड़ा फल है, अगर हमको गुरुदेव मिल जाए, हम गुरुदेव के सन्मुख हो जाएं, तो उसी के लिए एक बहुत अच्छा उनके भाव हैं कबीर जी के, तो उन्हीं को हम देखते हैं। तीरथ नहावे एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। क्या कहा कि मनुष्य अगर, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में हम सभी को जाते हैं, तीर्थ स्नान करने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं उसका एक फल मिलता है। अगर संत मिल जाए, जो साधु संत हैं, हम उनको अगर मिल जाएं, उनका हम सादर सम्मान करें, उनका हम श्रद्धा पूर्वक आवागमन करें, उनका हम श्रद्धा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो कहते हैं यह फल 4 मिलते हैं। लेकिन भगवान अगर हमें हमारे सच्चे गुरुदेव मिल जाएं, तो कहते हैं अनंत फल है। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के आने से जीवन में फिर शुभ ही शुभ होता जाता है, अशुभ का तो नाश हो जाता है। अशुभ तो पास रहता ही नहीं, लेकिन किसके नहीं रहता, जो गुरुदेव के सन्मुख रहता है उसके। भाई ऐसे बहुत सारे शिष्य होते हैं कि जो बहुत हैं, उसमें कुछ शिष्य रहते हैं जो बहुत उत्तम हैं, गुरुदेव के अनुसार के आज्ञा के अनुसार चल रहे, तो वो गुरुदेव के सन्मुख हैं, उनकी हर पल उनको अपने सन्मुख रखे हुए हैं, भगवान को हर पल सन्मुख रखे हुए हैं, तो फिर उनका जीवन बहुत श्रेष्ठ होता है। कुछ है यहाँ रहते हुए, किसी आश्रम में कहीं भी रहते हुए भी ठीक है, अपनी मन मानी के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर कल्याण नहीं होता है। तो इसीलिए अनंत फल क्या है कि जब हमने गुरुदेव हमको मिल गए, और मिलने के बाद हम उनकी पूर्ण शरणागत हो जाएं, उनके ही सन्मुख हो जाएं, उनके ही बताए हुए रास्ते पर चलें, हम भगवान के ही सन्मुख हो जाएं, तो फिर देखो अनंत फल मिलता है। और कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कबीर जी कहते हैं बहुत विचारा है, बहुत सोचा है, देखा है, और बहुत साधु सज्जनों का, बहुत महापुरुषों का ये मंथन है, विचार है कि अगर गुरुदेव मिल जाएं तो जीवन में अनंत फल मिल जाता है। गुरुदेव, सच्चे गुरुदेव मिल जाएं तो जीवन रूपी नैया तर जाती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या, मनमानी को छोड़ना पड़ता है। अर्थात अपने मन तो वही चाहता है कि बार बार संसार में लगाए, बार बार आपको ऐसे कर्म में लगाए जो नहीं करने चाहिए, बार बार आपके मन में ऐसे थॉट लेके आना जो नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जिसने अपने आप को गुरु के सन्मुख जिसने कर दिया है, फिर उसका तो उद्धार आवश्यक है, क्योंकि उसको गुरुदेव मिल चुके हैं। तो हमने इस पवित्र श्लोक का स्वाध्याय किया कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः, कि जो मनुष्य
जब हम, क्योंकि इससे पहले भगवान ने श्लोक में बताया था कि गुरुदेव की महिमा बताई थी, जब एक मनुष्य साधक समिधा से युक्त होकर परम श्रद्धा से गुरुदेव के समक्ष आते हैं तो उसका सारा जो अज्ञान धुल जाता है। और फिर उसके बाद बड़ी बात ये बता दी, फिर चाहे कितने से बड़े से बड़ा पापी हो, जब वो गुरुदेव की शरणागति में रहते हुए जब भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाता है, उनके अनुभव कर लेता है, उनके सन्मुख हो जाता है, तो कहते सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। अब वो अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा। तो इससे अगला ही और एक देखिए, योगेश्वर जी और एक आश्वासन दे रहे हैं उपमा देते हुए, क्योंकि देखो लौकिक मनुष्य हैं अर्जुन जी, तो लौकिक मनुष्य को लौकिक उदाहरण देके समझाया जाता है। जैसे लौकिक मनुष्य जो संसार में रह रहे हैं तो उनको संसार में उपमा दी जाती है, उनके उदाहरण दिए जाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हाँ ऐसा है। तो ऐसा ही एक उदाहरण योगेश्वर जी दे रहे हैं, और क्योंकि देखो और अपने जो विश्वास जो दे रहे हैं ना उसको दृढ़ कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए कैसे पापों का नाश होता है। ये तो पहले बता दें कि पापों का नाश होता है, भाई कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है उसकी, तो वो बता रहे हैं। तो आइए इस पवित्र श्लोक का हम सभी उच्चारण करते हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोऽग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्या उच्चारण कीजिए, यथैधांसि समिद्धोऽग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। योगेश्वर जी कहते हैं, अर्जुन अब ये प्रक्रिया सुन लो भाई, कैसे पापों का नाश हो जाता है, बता तो दिया, होता कैसे है। तो कहते हैं अर्जुन, जैसे हम संसार में देखते हैं एक अग्नि प्रचंड प्रज्वलित हो और उसमें हम कोई ईंधन डालें, ईंधन उपला हो, लकड़ी हो, अलग अलग प्रकार के ईंधन होते हैं। तो कहते हैं जैसे वो अग्नि में हम जो ईंधन डालते हैं वो अग्नि उन सभी ईंधन को जलाकर राख कर देती है। तो कह रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं कि जब गुरुदेव से ज्ञान मिलेगा तो क्या क्या होगा। तो ऐसे ही है अर्जुन, जब गुरुदेव का जो ज्ञान मिलेगा तो ऐसे ही गुरुदेव रूपी ज्ञान अग्नि में जब वो मनुष्य अपने कुकर्मों को डाल देता है तो कहते सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। अब वही कुकर्म क्या है उसका विचार कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही मनुष्य, हमारे अंतःकरण में क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, चुगली करना है, निंदा करना है, बस यही तो है, यही चित्त के दोष हैं। और देखो अगर कोई संसार में कोई मनुष्य सतपथ को छोड़कर अगर वो कुपथ पे जाता है तो ये इनमें से कोई ना कोई कारण होगा कि चित्त में होते हैं और तभी मनुष्य इस पथ पर फिर आता है। तो अब योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड, छल, कपट, राग, द्वेष, चुगली, निंदा, इन सब को जब वो, ये सब कहाँ होते हैं, ये अंतःकरण में होते हैं। तो कहते हैं जब वह अपनी मन, बुद्धि, चित्त रूपी ईंधन को, क्योंकि भाई कहाँ है सारा, हमारे मन में ही तो है, विचारों में तो है, मन में है, विचारों में है, बुद्धि में है। तो जब इन ईंधन को, वो ईंधन मतलब क्या है, उस ज्ञानाग्नि में लगा देगा, डाल देगा। और कौन सी ज्ञानाग्नि, तो कहते हैं जब एक साधक अपने मन, बुद्धि, चित्त रूपी, विचार रूपी इन सारे ईंधन को सद्गुरु रूपी ज्ञानाग्नि में, सद्गुरु कौन है, ये ज्ञान की अग्नि है, तो उसमें जब डाल देता है तो कहते हैं फिर उसके सारे के सारे जो पाप हैं वह धुल जाते हैं, वह भस्म हो जाते हैं। धुलनी, भस्म मतलब मिटाई दिया बिल्कुल। जैसे एक
महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि एक समाधि होती है निर्विष समाधि, कि जब एक तो होता है कि सभी ज्योति, जब इसमें मनुष्य भगवान की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंतःकरण जो अभी संस्कार है ना, वो उनका क्षय नहीं हुआ है। क्षय मतलब वो अभी क्षीण नहीं हुए हैं। लेकिन एक निर्विष समाधि होती है जब मनुष्य उस अवस्था में पहुंच जाता है कि अपना ध्यान साधना करते करते, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते करते, कि फिर ऐसा होता है कि फिर उसके जो अंतःकरण संस्कार थे ना, वह भी क्षीण हो जाते हैं, वो भी दग्ध बीज हो जाता है। जैसे एक बीज होता है, उस बीज में क्योंकि बीज में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, हम उसको जमीन में डालेंगे तो वो उगेगा। लेकिन बीज में सामर्थ्य कब नहीं होता है? जब हम उस बीज को भून देते हैं, तब वो बीज में सामर्थ्य नहीं होता है कि हम उसको कितना भी डालें, कितना जल दें, कैसे भी उसको, जैसे कितना भी उसके अनुकूल वातावरण दें, तो उसको भून देते, उसको भूनने से सारे जो उसके तत्व है, जो उसकी शक्ति है, जो उगने की जो शक्ति है, वो सारी क्षीण हो जाती है। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, वहाँ एक अलग विषय है कि जब एक साधक साधना पद पर आगे बढ़ता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके जो संस्कार है वह भी क्षीण हो जाते हैं और फिर वो उगते नहीं है। क्योंकि देखो, मनुष्य कभी कभी अच्छा कर्म कर लेता है, फिर आगे बढ़ता है, लेकिन संस्कार इतने गहरे हैं कि फिर आगे वहीं पटक देते हैं उसको। ऐसा होता है भी, जैसे भी सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है। लेकिन अब महर्षि पतंजलि उपाय बता रहे, भाई देखो, अगर आपको अगर ऐसा करना है कि संस्कार आपको फिर से पुनः ला के वहां ना पटके, वहां ना लेके आए, तो अपने अंतःकरण के जो संस्कार है ना, उनको हमें दग्ध बीज बनाना पड़ेगा। अर्थात हमें अपने संस्कारों के जो संस्कार है उनको भून देना है, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि में डाल के उनको ऐसा कर देना है कि वो कैसी परिस्थिति आए, अब वो उगेंगे नहीं, अब वो हमको वहाँ स्थान पर उस स्थिति में ऐसे उस परिस्थिति में लाकर पटकेंगे नहीं। अब हम जैसा हम चाहते हैं अपने गुरु देव के सन्मुख होते हुए हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो विचार हैं, इनको हम जब गुरुदेव रूपी सदगुरु रूपी ज्ञानाग्नि में डाल देते हैं, तो इनमें जो भी कलुष पाप हैं, क्योंकि हम उनके शरणागत हो गए हैं, तो वो धुल जाते हैं। और जब वो धुल जाते हैं ना, तो फिर वो भुन जाते हैं। जब वो भुन जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर मनुष्य जो एक आकांक्षा होती है, एक डर लगता है बहुत कि भाई फिर से हम, ऐसा तो नहीं होगा कि हम फिर से इसी पथ पे आ जाएंगे, तो फिर वो सारी संभावना हट जाती है, दूर हो जाती है। तो सज्जनों, आइए हम सभी भी अपनी मन, बुद्धि, चित्त रूपी, अपने विचार रूपी ईंधन को सदगुरु रूपी ज्ञानाग्नि में डालें। अर्थात कहने का तात्पर्य योगेश्वर जी का ये है कि उनकी ही जो बात कहा पहले पूज्यपाद गोसाई महाराज ने कि सन्मुख हो जाएं गुरुदेव के, भगवान के, तो वही अपने मन को, चित्त को, अपने विचारों को गुरुदेव के चरणों में सौंप दें। अब बस उन्हीं के जो बताएं उन्हीं के अनुसार चलें। तो आइए, तो फिर ऐसा करने से हमारा जीवन में जो हमने पाप किए हैं उन पापों का क्षय हो जाता है और हम एक सद्गति को प्राप्त कर पाते हैं। हम उस आनंद, एक रस की अनुभूति कर पाते हैं। तो आइए सज्जनों, हम सभी योगेश्वर जी की इस परम पवित्र दिव्यवाणी को हम यहाँ विराम देते हैं। पुनः हम गत एपिसोड में विचार करेंगे, आगे स्वाध्याय करेंगे। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।